कि शहीदों ने जो सपने देखे हैं और जो आदर्श के लिए बलिदान किए हैं वो हम पूरा कर पाएं इस देश में, ऐसा ही हमारा भी सपना है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी इस बात की कोई तमन्ना नहीं है कि सत्ता में कौन आए कौन जाए, बीजेपी आए कांग्रेस चली जाए, कांग्रेस आए जनता दल चला जाए, जनता दल आए सीपीएम आ जाए, सीपीआई आ जाए। सत्ताओं को बदलने से देश में कुछ नहीं हुआ। 62 साल हमने करके देख लिया। बस इतना ही हुआ, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, डसा दोनों ने ही इस देश की जनता। कुछ नहीं हुआ सत्ता परिवर्तन। अच्छे लोगों को भी हमने देख लिया उच्च व्यवस्था में बिठाकर, वो भी कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा पवित्र आदमी इस देश का राष्ट्रपति हुआ और 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था का 1% भी नहीं बदल पाया। मतलब क्या है? किसी अच्छे आदमी को अगर बुरी व्यवस्था में बिठा दोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ ये प्रश्न हुआ था। प्रश्न ये था कि आप बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत देशभक्त आदमी हैं। आप राष्ट्रपति भवन में चुनकर आए हैं तो कम से कम अंग्रेजों के जमाने की कुछ व्यवस्थाओं को बदल दीजिए। तो क्या करना है? राष्ट्रपति भवन को छोटा कर दीजिए। 350 कमरे के घर में एक आदमी रहे, ये देश के 84 करोड़ लोगों का अपमान है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है। एक आदमी 350 कमरे के घर में रहे और 84 करोड़ लोगों के ऊपर छत भी ना हो रहने के लिए इस देश में। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम 5 साल में भी ये काम नहीं कर पाए। वो 350 कमरे का घर अभी भी है राष्ट्रपति भवन के रूप। उस घर में रहने वाला तो एक है, उसका झाड़ू पोंछा लगाने वाले 900 कर्मचारी हैं। एक आदमी रहता है, 900 लोग उसकी सेवा में हाजिर हैं। खाना खाने वाला एक है, खाना बनाने वाले 24 हैं। कपड़ा पहनने वाला एक है, कपड़े धोने वाले 18 लोग हैं। और मैंने एक दिन सोचा था कि 350 कमरे के घर में एक आदमी कैसे रह सकता है। एक दिन एक कमरे में सोए, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौथे दिन चौथे में, तो भी पहले कमरे का नंबर 1 साल के बाद आता है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में 900 गार्ड लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के, 1500 जवान लगे हुए हैं अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के। एक आदमी की सुरक्षा पर इतना खर्चा। राष्ट्रपति भवन का साल का खर्चा 350 करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान के 84 करोड़ इतना खर्चा नहीं कर पाते पूरे साल में, राष्ट्रपति अकेला करता है। क्या जरूरत है इसकी? क्यों नहीं छोटा किया जा सकता ये राष्ट्रपति भवन? क्यों नहीं अधिकारों में कमी लाई जा सकती? क्यों सुरक्षा पर इतना फालतू खर्चा है? कहते हैं जी राष्ट्रपति विशेष है, तो हम सब मूर्ख हैं। 115 करोड़ हम विशेष नहीं है, वो एक ही आदमी विशेष है। हम सब क्या अविशेष हैं? जो लोग राष्ट्रपति को चुन रहे हैं वो सब ऐसे ही हैं साधारण, और राष्ट्रपति जिनसे चुनकर जा रहा है वो विशेष हो गया। और राष्ट्रपति का ही खर्चा नहीं है, प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, वाणिज्य मंत्री का, वित्त मंत्री का, मंत्रियों का खर्चा हजारों करोड़ में है। जितना विकास पे खर्च नहीं होता उससे ज्यादा तो इन मंत्रियों और अधिकारियों पे खर्च होता है। मैंने एक दिन पूरे हिसाब निकाले थे। राज्य सरकारों के मंत्री, राज्य सरकारों के अधिकारी, राज्य सरकारों में एमएलएज, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के एमपीज, इनका पूरा साल का खर्चा 3,21,000 करोड़ का है। और हमारे लोगों के विकास का साल भर का खर्चा मुश्किल से 1 लाख करोड़ रुपए का है। लोगों पे खर्चा 1 लाख करोड़ कंधों पर। क्या जरूरत है? इसको तो उठाकर फेंक देना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था को तो अब बदल देना ही पड़ेगा। बहुत दर्द दिया है इस व्यवस्था ने, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है। अब ज्यादा दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। वो सीमा अब लोगों की टूट रही है, धीरज लोगों का टूट रहा है। अब इसलिए लोगों का संगठन बने, ताकत खड़ी हो इस व्यवस्था को बदलने के लिए।